हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी कर रही हूँ मैं हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन। इसके बाद करूँगी मैं हिंदी का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, आज एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है जो मेरा वीडियो डेली देखती है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मैंने इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ा है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी एंड 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी। और मधुकर सर की क्लास जो यूट्यूब पर मतलब कराते हैं सर, लेकिन वो रेगुलर नहीं करा रहे हैं अभी। जब भी कराते हैं मैं उनकी क्लास अटेंड करती हूँ। वो 2-2.5 घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हर टॉपिक बजट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें मतलब वो अच्छे से बताते हैं। तो आधे से ज़्यादा वहाँ से अपना मतलब इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है, इतनी अच्छे से समझ नहीं आता है। तो मैं यूट्यूब से ही मतलब उनकी क्लास वगैरह देख के ही कवर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरा रिवीजन चल रहा है, क्योंकि डेली मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जितने नज़दीक आते जा रहे हैं मतलब बहुत अजीब सा फील होता है। आप यूँ कह सकते हो कि घबराहट घबराहट टाइप की होने लगती है। सोचती हूँ अगर बहुत गहराई से कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गई, 1 साल भी निकल गया और मतलब फॉर्म फिल भी कर दिया है, सारा कुछ हो गया है। और तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें सोच के ना थोड़ा मतलब डर भी लगता है कि पहला अटेम्प्ट है, कैसे होगा, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना। तो ये सारी बातें बहुत माइंड में चलती रहती हैं। कभी फ्री टाइम में अगर 2-3 मिनट के लिए भी फ्री हो जाऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। लेकिन खुशी होती है कि आज तक मेरे मतलब पूरे परिवार में, ख़ानदान में किसी को ये भी नहीं पता कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या है, यूपीएससी मतलब क्या है, और आईएएस आईपीएस ये किस एग्ज़ाम को मतलब क्वालिफ़ाई करने के बाद बनते हैं। लेकिन मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर धूप आ रही थी, इसलिए मैं यहीं पे बैठ के अपना रिवीजन करने लगी थी, क्योंकि ये अंदर बैठे बैठे बहुत बोर सा फील हो रहा था। अकेले बैठी थी मैं, तो मैं यहीं पर बैठ गई थी ग्रिल के पास और यहीं पे मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया फिर। ज़िंदगी में कोई चाहत रखो या ना रखो फ्रेंड्स, लेकिन एक चाहत तो हमेशा रखना कि ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है। अगर आप खुद की लाइफ में एक ये डिसीज़न ले लोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी उदास नहीं रहोगे, कभी आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम किसी और से ये उम्मीदें रखते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान हमें इतना खुश रखे या हमारे लिए ये करे, तो ये कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि खुद को खुश करना ये खुद की ज़िम्मेदारी है। तो ये उम्मीदें दूसरों से क्यों लगाते हैं ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो लोग खुद से उम्मीदें रखते हैं ना, वो कभी सैड नहीं रहते। और हमेशा मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों को हमेशा खुद के बारे में सोचना चाहिए। अगर उन्होंने पढ़ाई की है, उनके पेरेंट्स उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, तो वो इतना तो काबिल बने कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो ज़िंदगी में फ्रेंड्स, आप
कुछ ना कुछ तो बन के दिखाएं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स के लिए दोनों बराबर होते हैं। वो दोनों को कामयाब होता देखना चाहते हैं। खुद के अंदर ये ना फील करें कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी शादी हो जाएगी, फिर मुझे मतलब दूसरे के घर जाना है। ये सारी चीज़ें बाद में हैं और बाद में सोचने की बात है। लेकिन अभी अगर आपका करियर है और आपको ये आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि खुद के फ्यूचर पे ध्यान दो। क्योंकि चाहे आप कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी अच्छे गुण हैं आपके अंदर, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। चाहे आप कितने भी अच्छे घर में आपकी शादी हो जाए। इसलिए खुद की लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए खुद का करियर सेट करना पड़ता है, खुद डिसीज़न लेना पड़ता है। देखो, अगर आप 2 कदम बढ़ाते हो ना और आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, वो ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करने लगेंगे। सपोर्ट उन लोगों के माँ बाप नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप सारे एफ़र्ट लगा रहे हैं अपने बच्चे को कामयाब बनाने में, लेकिन बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो वो हार जाते हैं। वो सोचते हैं इससे अच्छा है कि ये शादी वादी हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इसलिए माँ बाप कह देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे ना अपने पेरेंट्स को, तो वो 100% आपको सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने क्लास ली थी करंट अफेयर की, और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो अभी 1 घंटे तक रिवीजन करूँगी, इसके बाद करूँगी रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो अभी फ्रेंड्स, रीजनिंग में बहुत कुछ कवर करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। जो चीज़ें मुझे आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। लेकिन अभी कर रही ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन, और अभी इसमें मैं पढ़ रही हूँ परिवहन। तो इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं, फिर हम अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जितना हो फ्रेंड, जो भी आप याद किया करें, दिन में पढ़ा करें, उसको बार बार रिपीट किया करें और अच्छे से आंसर राइटिंग भी किया करें साथ में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन भी ज़रूरी है और आंसर राइटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने रिवीजन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपने लिए पराठे सेके थे और सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी। तो अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस।
तो अभी कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स रीजनिंग की प्रैक्टिस, और डेली में 1-1.5 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कम हैं तो उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप किसी भी टॉपर्स के मुँह सुनना कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको कम समझ में आता है, बोरियत फील कराता है, तो आप उसे सबसे पहले मतलब पढ़ा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे उतने अच्छे से आप उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो मैं रीजनिंग को 1-1.5 घंटे तो मतलब रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करो। जो चीज़ें आपको आ गई हैं अच्छी समझ में, उनको बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपकी स्पीड भी सॉल्व करने की हो जाएगी अच्छी, क्योंकि स्पीड भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है आप बहुत स्लोली स्लोली कोई भी क्वेश्चन ले लो आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे तो सारा टाइम निकल जाएगा और आप पूरा पेपर भी नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में मैंने ली है करंट अफेयर की, ये दूसरी क्लास है जो वीकली करंट अफेयर की आती है मधुकर सर की, तो इसको भी कवर कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और आज का मेरा यही ब्लॉग था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।